हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और मैं आप लोगों के सामने आज हिंदी का छोटा सा चैप्टर वाक्य को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। रात ज़्यादा हो चुका है, मेरा सेटअप सेट ही नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं भी डेडिकेटेड हूँ कि वीडियो में जैसे भी हो, जिस साल में भी हो, रोज एक ठो बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। चलिए, तो बिना समय गंवाए मैं सीधा वाक्य के ऊपर बात करता हूँ। तो वाक्य कहते किसको हैं? वाक्य किसको कहते हैं? तो शब्दों की व्यवस्थित रूप को कहते इसको कहते हैं। तो जब शब्द होंगे, शब्द को हम जोड़ जोड़ के बढ़िया सुव्यवस्थित क्रम से लगा देंगे, जिसका कोई अर्थ निकले उसको क्या बोलेंगे? जो सार्थक अर्थ प्रदान करे, जो सार्थक अर्थ प्रदान करे। ठीक है, वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के, अच्छे से लिखता हूं, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो दो। वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो दो। कौन कौन से? तो एक होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, दूसरा होता है। ये लाइट बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा दिक्कत तो आ रहा है, थोड़ा मैनेज करिएगा। और तत्व कितने होते हैं? तो तत्वों की संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या है 6। तत्वों की संख्या है 6। ये जानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं, फिर भी उसकी सार्थकता क्या है, उसकी आकांक्षाएं क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, ये सब चीजें इसमें आता है। उसका पदक्रम क्या है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, इसको हटा देता हूं। ठीक है, अंक कितने थे? 2। तत्व कितने थे? 6। इधर लिख देता हूं बल्कि। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। ठीक है, ठीक है। प्रकार के ऊपर आ जाते हैं। प्रकार कितने होते हैं? तो एक होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर थोड़ा दूर लिखता हूं, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितना? तो 8। रचना के आधार पर कितना? तो 3। मेनली हम पढ़ेंगे किसको? रचना के आधार पर। लगभग नाम लिख दे रहा हूं। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होता है? तो पहला आज्ञावाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा संदेहवाचक, इनका कोई क्रम नहीं है, चौथा संकेतवाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठवां क्या छूट रहा है देखे तो? आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। नकारात्मक वाक्य भी होता है, नकारात्मक वाक्य भी होता है, एक छूट रहे। एक होता है विस्मय आदि, एक होगा आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, नकारात्मक वाचक। एक याद नहीं आ पा रहा है, क्या है वो? विधिवाचक। कौन सा होता है? तो विधिवाचक। कौन सा होता है? तो विधानवाचक बोल लो या विधिवाचक। ठीक है,
ये कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है सरल वाक्य। कौन सा होता है? तो पहला होता है सरल वाक्य। यहां लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं ना। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, ओके, क्लियर है? यहां तक आ रहा है? मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है ना? ठीक है। तो सरल वाक्य किसको बोलते हैं? देखिए, सरल वाक्य में क्या होगा? एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, मतलब छोटा सेंटेंस हो, कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो क्या होगा इसमें? एक उद्देश्य होगा, एक उद्देश्य होगा, और एक क्या होगा? विधेय होगा। एक क्या होगा? विधेय होगा। एक विधेय होगा, जैसे कि राम सोने जाता है और वह गाता। ये सब सिंपल वाक्य है। संयुक्त वाक्य की पहचान पहले देख लीजिए, फिर इसको मैं समझा ही देता हूँ। देखिए, संयुक्त वाक्य क्या होगा? दो वाक्यों से मिलकर बनेगा, लेकिन जिस भी योजक शब्द से जुड़ेगा, जिस भी योजक शब्द से क्या होगा? जुड़ेगा। लेकिन अगर वो योजक शब्द को मैं हटा दिया, तो जब वो वाक्य अलग अलग होंगे तो उन दोनों का क्या होगा? अलग अलग कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, उनका खुद का क्या होगा? अर्थ होगा, वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि दो वाक्यों से मिलकर बनेगा, दो वाक्यों से मिलकर बनता है। दोनों वाक्य स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। पहचान करने के शब्द हैं कुछ, इसको लिख देता हूं। उदाहरण है, जैसे उदाहरण में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जैसे कि क्या, दो वाक्य को जोड़ के कुछ बनाइए कि, चलिए ये देखिए, आज मेरा तबीयत खराब है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि किस शब्द से जुड़ा है। तो ये इसलिए शब्द से जुड़ा है। ठीक है, अगर मैं इसलिए को हटा भी दूंगा, जब मैं बोलूंगा कि आज मेरा तबीयत खराब है, हाँ, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। और दूसरा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये भी कंप्लीट, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। ठीक है, पहचान करने के लिए कुछ शब्द हैं, तो उन शब्दों को याद कर लीजिए। कुछ शब्द हैं जैसे कि किंतु हो गया, परंतु हो गया, लेकिन हो गया, इसलिए हो गया, यद्यपि हो गया, नहीं तो, तथापि हो गया, तथापि हो गया। और कुछ बहुत सारे शब्द हैं, यही बस नहीं है, और बहुत सारे शब्द हैं, है ना। प्रमुख है, और शब्द है, इसलिए है, पर है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, इन शब्द को कहीं पे देखते हो तो किसके तरफ चला जाएगा? संयुक्त वाक्य की तरफ। और तीसरा क्या होता है? मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसको बोलेंगे?
इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी क्या होगा, दो ठो वाक्य होगा, दो वाक्यों से मिलकर बनता है। लेकिन 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 पहला वाक्य दूसरे, चल नहीं रहे तो अच्छे से, दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। यहां पे क्या लिखवाया हूं मैं, देखिए, स्वतंत्र होता है। क्लियर है? जैसे ही मैं पहुंचा राम जा चुका था। ठीक है, और बहुत, जब तक मैं लक्ष्य को पाऊंगा नहीं तब तक कोशिश करते रहूंगा, तब तक कोशिश करते रहूंगा। बहुत इजीली आपको समझ आ रहा होगा कि क्या अंतर इसमें है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कौन कौन सा हो गया है योजक शब्द, जैसे ही, यहाँ पे कंडीशनिंग टाइप वर्ड आ रहा है ना, जब तक, तब तक। ठीक है, तो इसका भी कुछ पहचान है, कीवर्ड है, जैसे कि की हो गया, क्योंकि हो गया, बाकी जब, जा फैमिली का जो भी हो गया, जैसे कि ज्यों हो गया, ज्यों त्यों हो गया, जब हो गया, तब हो गया, जितना, कितना, है ना, और बहुत सारे वर्ड हैं, और एक दो शब्द में तो आपको बता देता हूं, है ना। और बहुत सारे हैं जा वाला, जैसे कि जैसा हो गया, वैसा हो गया, और बहुत सारे हैं। ठीक है, ओके, एकदम क्लियर हो गई है। तो वाक्य किसको बोलते हैं, शब्दों के सुव्यवस्थित क्रम में अगर कोई लगा हुआ वर्ड सेंटेंस कहलाता है, सार्थक अर्थ प्रदान करेगा। पर अंग कितने हैं, तो दो अंग हैं, कौन कौन से, तो उद्देश्य होता है और विधेय होता है। तत्व कौन कौन से हैं, तत्व कितने हैं, तो 6 हैं। ठीक है, रचना के आधार पर कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, और अर्थ के आधार पर कितने हैं, तो 8 हैं। ठीक है, सरल वाक्य इसको बोलेंगे, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, है ना, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होंगे और एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, लेकिन अकेले होंगे। ये संयुक्त वाक्य इसको बोलेंगे, दो वाक्यों से मिलकर बनेगा और आपस में क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे के साथ इनका कोई आश्रित वाला रिलेशनशिप नहीं रहेगा। मिश्र वाक्य इसको बोलते हैं, तो दो वाक्य से बनेंगे, लेकिन ये क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहेंगे। पहचान के लिए कौन कौन से हैं, तो जैसे किंतु हो गया, परंतु, है ना, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें भी है बहुत सारा, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा तो इनको क्या होगा, आपको आसानी होगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को ही समझना है। आपको किसको समझना है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये है, ये है। ठीक है, तो भूलना नहीं, इसको भूलना नहीं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होंगे, लेकिन एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। भले चाहे वो जुड़े होंगे किसी न किसी योजक शब्द से, लेकिन वो क्या होंगे, अलग अलग, स्वतंत्र होंगे। और इसमें क्या होगा, बस इतने, इस बात को अगर आप जान गए, आश्रित शब्द को अगर जान गए कि पूरी बात को बोल रहा है, लेकिन जैसे ही वो
अगर इस बात को आश्रित होगा तो उसका बीच का जो योजक शब्द को हटा दोगे ना, तो वो बात क्या लगने लगेगा आपको, अधूरा फील होने लगेगा। जैसे कि अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था सीजी टेट का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसको मैं आपको करवा दे रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। और क्वेश्चन, सॉरी इसको मिटा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होते। चलिए कोई नहीं, हो गया तो हो गया। चलिए ध्यान से वीडियो को पीछे करके उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो कि आया था अभी, एक क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, उसको लिख दे रहा हूं मैं। फूल सुंदर, इसमें मिश्र वाक्य छांटने के लिए बोला है, क्या है, मिश्र वाक्य छांटना है। कौन सा वाक्य, तो मिश्र वाक्य छांटना है। पहला क्या बोला है कि फूल सुंदर है, क्या है, फूल सुंदर है, पहला। दूसरा बोला है हम बनारस गए, हम बनारस गए और वहां 3 दिन रुके। कितना, 3 दिन रुके, 3 दिन रुके। तीसरा क्या बोल रहे हैं कि वह पेड़ उगाया है, वह पेड़ उग आया है जो तुमने लगाया था। क्या किया था, जो तुमने लगाया था। और चौथा क्या दिया हुआ है, लड़का भोजन करता है, लड़का भोजन करता है। अब इसमें से आपको छांटना क्या है, मिश्र वाक्य कौन सा होगा। आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग इसको बहुत आसानी से छांट लिए होंगे। जैसे कि पहला क्या दिया हुआ है, फूल सुंदर है, तो क्या वो है, आप बताइए। तो सिंपल लग रहा है, हाँ, और सिंपल है भी। तो क्या है, फूल सुंदर है, तो ये मिश्र वाक्य नहीं होगा। ये कौन सा वाक्य है, तो ये कौन सा है, सरल वाक्य है भाई। ये हम बनारस गए और वहां 3 दिन रुके, देखिए ये कौन से शब्द से जुड़ा हुआ है, और इसको मैं अगर ऐसे करके ढक देता हूँ, अब आप पढ़ के देखिए, हम बनारस गए, तो यहाँ किसी के ऊपर डिपेंडेंसी आ रहा है क्या, नहीं। हम बनारस गए, अकेले में स्वतंत्र, वहां 3 दिन रुके, ठीक है भाई, 3 दिन रुको, 4 दिन रुको, 5 दिन रुको, आपको जितना दिन वहां रुको। अपने को तो मतलब किससे है कि और से, और वो जो शब्द है वो सॉरी वाक्य है वो अलग अलग स्वतंत्र हैं कि नहीं है, तो बिल्कुल अलग है। हम बनारस गए, सही बात है, गए, कोई दिक्कत नहीं। वहां 3 दिन रुके, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। यहाँ पे आ जाइए, वह पेड़ उग आया है, यहाँ तक तो बढ़िया मामला है, फिट है, यहाँ तक तो ये स्वतंत्र है। लेकिन इसको देखिए, कौन सा, वह पेड़ उग आया है जो तुमने लगाया था। अगर इस जो को मैं हटा दूं और पढ़ूं, वह पेड़ उग आया तुमने लगाया था, वह पेड़ उगाया तुमने लगाया था। देखिए यह वह पेड़ उगाया, कौन सा पेड़, जो तुमने लगाया था, एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित है, ठीक है। और ये क्या बोल, लड़का भोजन करता है, तो ये भी कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य। ये कौन सा हो गया, तो अपना हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो मिश्र वाक्य कौन सा होगा, तो आंसर नंबर 3। और यहाँ से भी आप पकड़ सकते थे, जा परिवार का जितने भी शब्द होंगे, जा परिवार वाले, वो सब क्या होते हैं, मिश्र वाक्य। ओके, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखिए, आधा अधूरा मत देखिए। 2 मिनट देखिए फिर छोड़ दिए, वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा, ना तो आपको बेनिफिट हो पाएगा, ना मैं जिस उद्देश्य से आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप समय निकाल के 5-10 मिनट का वीडियो रहता है, उसको अच्छे से देखिए। और कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास को मैं टाइमिंग बता देता हूँ, करेक्ट 9 बजे सब लोग लाइव आ जाइएगा। कल का क्लास में लाइव लूंगा, कल का क्लास में लाइव लूंगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।